हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए। रह जानिए आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। जो शिव से कथा जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है। ये नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सुंदर है, शिव से जो जुड़ी कथा होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक लड़की थी। वो शंकर भगवान का पूजा करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर जाकर बिना मंदिर जाने, बिना पूजन करले हुए और वो भोजन नहीं करती थी, कोई काम भी नहीं करती थी। सुबह उठ के पहले आंगन झाड़ू करके और पूजा करके उसको बाद भोजन करती थी। उसके माता बहुत कहती थी, बेटी ये मत करो, ये पूजन नहीं करना चाहिए, क्यों करती हो, इसके करने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उस लड़की ने अपने माँ का पिता का बात नहीं मानी, कभी भी नहीं। माता पिता को कहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था और लगता था शिव जी जो भी हैं मेरे ज़िंदगी में शिव गुरु हैं, शिव गुरु हैं तो संसार है, शिव गुरु नहीं है तो संसार नहीं है। उसके माता पिता ने उसको शादी जोग होने पर शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो उसको सास ससुर क्या किए कि उसको पूजन पाठ से उनको सास ससुर को अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे कि अभागिन है, इसको पूजा पाठ करना बिल्कुल गलत है, पूजा पाठ करती है। और क्या किए कि उसको पति को छुड़वा दिए और दूसरा शादी कर दिए। माता पिता के उनके पति बस में होकर और इस लड़की को त्याग कर दिए। लेकिन ये पूरा गांव के लोगों के पंचायत के बीच में बोली कि देखिए हमको तो आप त्याग कर दिए हैं, इससे मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँ जाने वाली नहीं हूँ। मैं आपके सामने इसी घर में, इसी गांव में परवरिश करूँगी। अगर जो आपको सबको आदेश हो तो क्या मैं कुछ कह सकते हैं। गांव वाले लोग बोले, हाँ आप क्यों नहीं कह सकते हैं, आपको पूरा हक बनते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, कहिए, आप कुछ तो बोल के देखिए। ये लड़की ने प्रस्ताव रखा कि मुझे ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 1 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए, दिलवा दीजिए, चाहे तो मुझे घर से दिलवा दीजिए या गांव से। जब हम इस दुनिया से चल जाएंगे, क्योंकि मेरा तो कोई संतान नहीं है और मेरा तो कोई है नहीं, इसलिए हमको 1 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए, हम उससे गुजारा कर लेंगे। सारा गांव ने बोले कि अरे 1 कट्ठा में कैसे गुजर कर लेगी, क्या कर सकती है ये 1 कट्ठा से। और सारा गांव मिलके उसको चंदा करके और 1 कट्ठा ज़मीन खरीद के उसको दे दिए। 1 कट्ठा उस लड़की को ज़मीन खरीद के दे दिए और बाकी घर तो घर था। उसको क्या किए वो लड़की ने कि एक कोने में शंकर भगवान का मंदिर बना दी। मंदिर क्या बनाएगी बेचारी, किसी बात से कुछ से घेर घार के और वहाँ पूजा करती थी। गांव वालों ने बोला कि ये घेर के पूजा करती है, गांव के लिए ही करती है ना, इसका शरीर तो सिर्फ है, इसका बच्चे तो है नहीं कि उसके लिए भी करती है, गांव अच्छा होगा। गांव वाले ने मिलजुल के सारा गांव इकट्ठा होकर और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दिए। वो लड़की विधवा की तरह रहने लगी और जो 1 कट्ठा खेत था उसमें पूरा खेत में फल लगा दिया, अखरोट, सेब, अनार, ऐसे करके पूरा 1 कट्ठा में फल लगा दिया। और वही फल भगवान के रोज़ चढ़ाती थी और जो भोग लगाती थी वही भोजन करती थी और बाकी कुछ फल ले जाके बाजार में बेच देती थी। और वो लड़की इतना शिव भक्त तो थी, लेकिन इतना निर्दयी बन गई थी, इतना निर्दयी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, किसी को क्योंकि उसका जो सौतन थी उसका 5 बच्चे थे और वो बच्चे आकर इसका बाग बगीचा जो 1 कट्ठा में लगाई हुई थी, वो बाग बगीचा में आके इसका अखरोट फल कोई भी तोड़ लिया करता था। उन लोगों ने ये गुस्सा होती थी कि लो मुझे त्याग कर दिया है और दूसरे शादी कर लिया, उसके बच्चे को हम क्यों अपना बाग में घुसने देंगे, नहीं ऐसा होने देंगे, हम नहीं तोड़ने देंगे हम अपना फल। और ऐसे करके और ये फल
नहीं तोड़ने देती थी और कहती थी हम नहीं तोड़ने देंगे। ऐसा ही करते 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 किसी को भी अपना बाग बगीचा में नहीं आने देती थी, नहीं आने देती थी और कहती थी नहीं, हम अपना बगीचा में नहीं आने देंगे। ढेला उठा के, पत्थर उठा के, ईंट उठा के मार दिया करती थी। एक दिन का बात है कि शाम का समय था, कोई बालक भी उनके बाग बगीचा में नहीं थे, बाग बगीचा में नहीं थे और उसे लगा पंछेवरी से कि कोई बच्चा आ रहा है। कोई बच्चा आ रहा है। तो ये क्या किया, इसको लगा मेरा सौतनिया के बचवा आ रहा है मेरा फल चुराने को लिए। ये क्या किया कि एक ईंट उठा के और फेंक के और मार दिया। ओ क्या हुआ कि शिव गुरु बालक के रूप में उस बगीचे में घूम रहे थे और इनमें शिव का भक्त थी और शिव गुरु का चोट लग गया। जब चोट लग गया तो शिव गुरु मूर्छित होकर गिर गए। शिव गुरु मूर्छित होकर गिर गए और गिर के अपने स्थान पर चल गए। उनका शरीर से खून बह रहा था, सर से खून बह रहा था। पार्वती माता आए झटपट से, क्या हुआ महाराज, आप क्यों चिंतित हैं, क्यों दुखी हैं, आप क्यों लेटे हुए हैं, क्यों बेचैन हैं। शिव गुरु कहते हैं क्या कहूँ महारानी, क्या कहूँ देवी, मुझसे तो कहा नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसा शीश है मेरा जो बच्चे को देख के बहुत नफरत करती है। अब उसका मन में हम कैसे भरूं कि जिसका बच्चे के लिए उसका प्यार आ जाए। ये कहती है, पार्वती कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता महादेव, लेकिन आपका शीश ही ऐसा है कि आपको भी मार देता है, आपको भी नहीं बकसता है। ये महादेव बोले क्या कहूँ, वो बहुत दुखी थी। मेरा पूजा बच्चेपन से किया था, लेकिन उसका पति ने उसका त्याग कर दिया था। उसके माता पिता ने जब शादी किए तो उसका पति, मेरा भक्ति से पति त्याग कर दिए, और जब पति त्याग कर दिए तो गांव वालों ने मिलके और उन्हें थोड़ा सा ज़मीन दिए हैं, उसमें फल लगाई है। और ये जो है बुढ़िया तो हो गई है, लेकिन मुझे तो पत्थर उठा के मार दिया एक बालक समझ के। अब मैं क्या करूँ, वहाँ से चिंतित चल आई हूँ अपने दुख भरी लेकर। ये ऐसा कह के पार्वती से बोले। पार्वती बोले कि मेरे पास तो है एक रास्ता, मैं उनके सपने में जाऊंगा और सपने में उन्हें बताऊंगा, वो खुद अपने आप संभल जाएगी बुढ़िया। शंकर भगवान बोले सपने में क्या दीजिएगा आप महारानी। पार्वती बोलते हैं आप देखिए ना, आज से 7वें दिन बुढ़िया बदल के बच्चों से प्यार करेगी, बच्चों के गले में लिपट जाएगी। एक बच्ची के रूप धर लिए पार्वती और बुढ़िया के सपने में जाकर बोले कि बुढ़िया देख रही है सपने में कि बुढ़िया पत्थर चलाई है जो शंकर भगवान का चोट लग गया है, पार्वती का चोट लग गया है, और दोनों दर्द से बेचैन हैं, व्याकुल हैं, इतना व्याकुल हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पार्वती छटपटा रहे हैं और शिव गुरु का मलहम पट्टी कर रहे हैं, और बुढ़िया जो पत्थर से मारी है बहुत शिव गुरु का चोट है, और कहते हैं कि हमें इतना सेवा करने वाली शिष्य मुझे पत्थर चला के मारी है, मैं क्या कहूँ, कैसे उसे श्राप दूँ। ऐसे करके छटपटा रहे हैं। जब बुढ़िया का आंखें खुली तो ध्यान टूट गया और लगा कि अरे हम तो सचमुच में ढेला चलाए थे कल के, और ढेला चलाए तो क्या सचमुच में भोलेनाथ का लग गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बुढ़िया झट से जहाँ पूजा करती थी वहाँ गई तो देख रही है कि एक कोना शिवलिंग टूटा हुआ है, एक कोना शिवलिंग टूटा हुआ है। उनको सर में सचमुच में एक तरफ चोट का घायल बने हुए हैं, पत्थर टूटा हुआ है। ये बुढ़िया सर पटकने लगी और सर पटकते पटकते बीमार हो गई और कहने लगी महादेव मुझे माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप इतने अंतरामी हैं, आप भी बच्चा के रूप में एक बाग में घूम सकते हैं, मुझे नहीं पता था। हम तो जानते थे कि आप तो एक पत्थर के समान हैं और पत्थर बन के ही रहते हैं। मुझे आप में अगर दी जो प्राण होता तो आप ज़रूर मुझ पे दया करते, मैं इतना कष्ट ना करती, लेकिन हम तो यही सोचकर आपको हम ढेला चला दिए थे, हम नहीं जानते थे कि आप एक बालक के रूप में भी घूमते हैं, मुझ पर रहम कीजिए, मैं क्या करूं। ऐसा करते करते बुढ़िया बीमार पड़ गई। जब बुढ़िया बीमार पड़ गई तो सौतनिया के जो बचवा था वो रोज़ आती थी फल तोड़ने को लिए। जब आई तो देख रही कि अरे बुढ़िया पर नज़र नहीं पड़ रहा है।
क्या हुआ बुढ़िया, लगता है नहीं है। अरे देखते 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 इसको अंदर गई, इसको घर के अंदर गई तो देख रही है कि बुढ़िया चुपचाप लेटी हुई है और हाय राम हाय राम हाय शिव गुरु कर रही है। जाके कहती है क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्यों ऐसे बेचैन हैं? बोलता है क्या कहूँ बच्चों, मुझे बहुत बुखार लगा हुआ, मैं बीमार हूँ। बच्चा ने इतना बात पूरा नहीं सुना और चल गया वैद्य जी के पास। वैद्य जी के पास जाके वैद्य जी से बोला, देखिए ना वो जो बुढ़िया रहती है वो क्या किया है कि वो बहुत बीमार पड़ गई है, पूरा चिल्ला रही है, चलिए ना उसको थोड़ा सा दवाई दे दीजिए। वैद्य जी आए, थोड़ा सा जड़ी बूटी घस घिस कर और बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया कुछ ही समय में ठीक हो गई। जब बुढ़िया ठीक हो गई तो ये बच्चे को गले लगा लिया, बच्चे को गले लगा लिया और गले लगा के और बच्चे को बहुत सारा फल दे दिया और बोला कि जितना जो फल है वो तुम लोग ज़रूर तोड़ना, ज़रूरी खाना, अब बचेगा जो बाज़ार ले जाएंगे। जब बुढ़िया का फल बच्चे लोग पूरा छूट के खाने लगे तो फल जो था, फल का पौधा वो डाल नप गया फल से। इतना फल हो गया कि बुढ़िया बेचते थक गई और बुढ़िया के पास भी धन होने लगा। इसको जो पति थे वो बुढ़ापे में ही स्वीकार लिए और माफ़ी मांगे कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, तूने मेरे बच्चे को संभाला, मेरे बच्चे को प्यार दिया, हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु में इतना शक्ति है, और तूने जो फल लगाया वो फल इतना देता है कि डाल उसको नप जाता है फल होकर, और तूने मेरे बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दिया है, अब मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह के और उसका पति जो थे वो बुढ़िया से हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे। बुढ़िया बोली, मुझे माफ़ी मत मांगो, मेरा शिव गुरु से माफ़ी मांगो, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो भी किए हैं मेरा शिव गुरु किए हैं, ये बच्चों ने किया है, बच्चों ने मेरा मदद किया है, हम तुम्हारा बच्चा जान के इसे नहीं फल देते हैं, इसे ऐसा संस्कार नहीं देते हैं, हम अपना फ़र्ज निभाते हैं। हम तो जानते हैं कि ये गांव का बच्चा है, मुझे प्यार करता है, मुझसे मेरे पास आता है, इसीलिए हम बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इसमें इसका क्या दोष है, जो तूने किया वो तू किया, ये बच्चा ने क्या किया मुझसे, कोई गलती नहीं है इसका। ऐसे कह के और बच्चे को प्यार देते रह जाती है। शिव गुरु ने इस बुढ़िया को कर्तव्य से और पूजन से बहुत खुश होकर और शिव गुरु प्रचंड हो गए और आकर बुढ़िया के बोले, बोलो अब क्या करना चाहती हो, सत्य बोलो, मैं तुम्हारे ले जाने आई हूँ, तुम्हारे डोली का हार लेकर आया हूँ। बुढ़िया कहती है, महादेव दुख का घड़ी तो बिता लिया हूँ, अब भला सुख के घड़ी मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी, कभी ज़िंदगी में तो डोली चढ़ा, मैं सेज तो सोया नहीं सही से, तो डोली चढ़ना कैसे भूल जाऊँ, महाराज मैं ज़रूर चलूँगा आपके साथ। और शिव गुरु के हाथ बुढ़िया हाथ थाम लिया और बुढ़िया जीते स्वर्गवास कर गई। बुढ़िया ने जीते स्वर्गवास कर गई, महादेव के हाथ धर लिया। बुढ़िया का किसी प्रकार का भी तकलीफ नहीं हुआ और ना तो किसी का ताना सुने, ना तो बातें सुनी, और बुढ़िया का सीधा स्वर्ग लोक मिल गया। महादेव अपने आप आकर और बुढ़िया के अपने साथ ले जाकर स्वर्ग को वास करवा दिए। और जब बुढ़िया स्वर्ग तर गई तो यहाँ इसका फल जो था वो कौन रखेगा। बुढ़िया जब तक जिंदा थी, जब तक फल का रखवाली किया, क्योंकि कभी कोई बालक फल तोड़े तो उसे मारना नहीं चाहिए, दो नहीं एक नहीं आधी, उसको प्यार से दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान जो हैं वो बच्चों में घुसकर, बच्चों में छिपकर या बच्चा बनकर भी बाग बगीचा में, रास्ते में, कहीं भी, दरवाजे पे भी भीख मांगने आते हैं, किसी रूप में भी परीक्षा लेने आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को देखकर अपमान नहीं करना चाहिए। जो बच्चा पैदा लेता है या बच्चा किसी तरह से भी है तो उसे ये नहीं करना चाहिए कि बच्चा को हम गोद नहीं उठाएंगे। बच्चा के लिए जात पात नहीं देखना चाहिए। इसलिए गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।